हेलो मेरे सारे यूपी टेट की रिजल्ट का इंतजार करते हुए सारे परीक्षार्थियों, आप सब लगातार रिजल्ट को लेकर के परेशान हैं और उसके साथ साथ काफ़ी सारी चीज़ें बोनस मार्क्स, लेकिन आपको पता नहीं है उसमें कितनी सारी चीज़ें चल रही थी। अलग अलग लोग आपसे अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन अब चूंकि सीटेट से मैं जुड़ा हुआ था तो आप में से काफ़ी सारे साथी मुझसे जुड़े हुए हैं, तो लगातार आपके कमेंट्स आ रहे थे, तो मैंने सोचा पहले कुछ जानकारी तो इकट्ठी कर लूँ। तो उस जानकारी के बाद मैं आप सबके बीच में आ गया और रिजल्ट को लेकर के, बोनस मार्क को लेकर के, इवन आपको पता है कि 2017 के मामले से लेकर के आज तक कोर्ट केस का भी फैसला बोनस मार्क को लेकर के क्लियर अब जाके हुआ है। इन सारे पहलुओं पे चर्चा करेंगे। साथ ही एक और बड़ी बात ये आ गई है कि अब यूपी टेट तो हो ही रहा था, अब मदरसा टेट भी होगा। मतलब कि अब मदरसा में भी बहाली जो है वो भी टेट के थ्रू होगा, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। ये भी एक बड़ी बात है। और साथ ही मतलब गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, आपको पता होगा शायद 25 नवंबर के पेपर लीक में देखिए अभी अरविंद राणा को पकड़ा गया है, उसका एक साथी भी पकड़ा गया और नकल माफिया के नाम पर। इन सारे पहलुओं में बात करेंगे और आप सबको सारी जानकारी उम्मीद करूंगा कि इसी एक वीडियो में दे दूं कि आपके साथ क्या हुआ है और कैसे आपको मिसलीड लगातार किया गया है। आप यही प्रॉब्लम है कि कई बार हम ऑथेंटिक चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं, ऑथेंटिक बातें नहीं समझते हैं और मुझे वक्त नहीं मिल रहा था। आपको पता है यूपीएसआई को लेकर के लगातार ट्विटर कैंपेन, और कल फाइनली हम लोगों ने उसको ट्रेंड भी किया, तो ये एक अच्छी कामयाबी रही। उसके रिप्लिकेशंस जल्द ही देखने को मिलेंगे आप लोगों के लिए। अब चलिए अब आ जाते हैं आप सबके विषय पे, लेकिन इससे पहले आप सबसे एक निवेदन है कि अगर आप किसी भी माध्यम से चैनल पर नए जुड़े रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। यकीन कीजिए आप निराश नहीं होंगे और आपके साथ हमें भी अच्छा लगेगा, तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़। चलिए आते हैं। अब देखिए अब आपको आ जाते हैं, एक बार लगे अलग अलग लोग आज आ रहा है रिजल्ट। देखिए एक चीज़ तो आप क्लियर समझिए कि 23 फरवरी को कहा गया था आंसर की आएगा, 28 फरवरी को कहा गया था रिजल्ट आएगा, आया नहीं। ऑफिशियली चाहा जाता तो उसको लेकर के इशू किया जाता, लेकिन आप लोग उस वक्त थोड़ा सा जैसे ही आपको आगे सूचना आप शांत हो गए। अब देखिए एक चीज़ समझिए, जैसे यूपी टेट का एग्जाम हुआ है तब से लगातार विवादों में चला है। अब जो लोगों को नहीं पता है उनको नहीं पता है, आप समझदार हैं, आपको पता है रिस्पॉन्सिबल मंत्रालय होता है, अधिकारी नहीं होता है। अब मान लीजिए रिजल्ट आ जाता है, उस वक्त में विधानसभा भंग थी, इलेक्शन चल रहे थे, तो इसलिए उसको हट किया गया, क्योंकि अगर इसमें कुछ भी बवाल उठेगा तो मंत्री जी का सर फुटना चाहिए, अधिकारी जी का नहीं। ये एक बहुत बड़ा प्रेशर पॉलिटिक्स है और ये जो होता है रिस्पॉन्सिबल अधिकारी नहीं होता है, मंत्रालय होता है संवैधानिक दृष्टि से, ये समझ लीजिए। अब आप लोगों के लिए अच्छी चीज़ ये है कि देखिए आप सबको पता होगा शायद कि सुनील सिंह जी जो हैं वो संदीप सिंह जी, सॉरी माफ कीजिएगा, संदीप सिंह जी को नया बेसिक शिक्षा मंत्री का मंत्रालय सौंप दिया गया। अब जो लोग कह रहे हैं कि आज रिजल्ट है, अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा, ये बात आप पहले समझ लीजिए। अभी मंत्री जी आए हैं, फाइनल अप्रूवल करेंगे और उसके बाद आपका होगा। लेकिन इससे एक अच्छी चीज़ ये है कि अब जब मंत्री जी बन गए तो अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब मैं आपको चाहूँ तो एक डेट मुझे जो पता है, जो मेरी सूचना है वो बता सकता हूं, लेकिन अल्टीमेट क्या होता है कि देखिए सीटेट वाले मामले में आपने देखा था कि डायरेक्ट मतलब बात किया था, सबने बताया था कि हाँ इस दिन आएगा, लेकिन उस दिन नहीं आया, सिर्फ एक छोटी सी प्रॉब्लम से। मैं आपको डेट बता दूंगा और फिर फाइनली उस दिन नहीं आएगा, फिर मैं झूठा साबित हो जाऊंगा, क्योंकि इन अधिकारियों का कोई भरोसा नहीं होता है, एक छोटी छोटी रीजन्स पे भी रिजल्ट बदल देते हैं। अब एक तो चीज़ ये है कि लेकिन जल्दी ही आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसका रीज़न बता रहा हूँ मैं आपको, इसका रीज़न ये है कि मंत्री जी ने आज से अपना पदभार संभालना है। जो लोग कह रहे हैं ना अभी आज संभालेंगे, फिर जितनी पेंडेंसी है सारे मामले को समझ के फिर फाइनल अप्रूवल आएगा, तो 2-3 दिन मान के चलिए आपके आंसर की के लिए। इसमें भी एक मामला ये था कि बोनस अंक के लिए 1 मार्क की बात की जा रही है। थोड़ी सी वीडियो में छोटी रखने की कोशिश करूंगा, लेकिन बातें बहुत विस्तृत हैं, अभी मदरसा पे भी जाना तो थोड़ी लंबी हो सकती है, पर आपके सारे कंसेप्ट को क्लियर करूंगा। और इससे एक अच्छी चीज़ ये भी है कि आपके शिक्षक भर्ती से भी जुड़ा हुआ मामला ये आ रहा है, क्योंकि आपकी भर्ती भी आ रही है, तो उसको लगातार हम अपनी पैनी नज़र रखेंगे। लेकिन देखिए हाई कोर्ट में मामला गया था, आप सबको पता होगा, उसमें बोनस अंक को लेकर 4 सवालों पर हाई कोर्ट ने माना। हालांकि हाई कोर्ट ने उन्हें डायरेक्ट ऑर्डर नहीं दिया कि आप बोनस अंक दीजिए, लेकिन विवादित माना 4 सवालों को। अब इसमें मतलब ये है कि आयोग को ये एक थोड़ा सा अच्छा जैसे दिखाना चाहिए, और कम से कम 4 बोनस अंक जो कि हाई कोर्ट ने भी माना है कि ये विवादित लग रहे हैं, तो उन्हें दे देना चाहिए ताकि ये विवाद खत्म हो जाए, वरना फिर ये विवाद आगे भी कंटिन्यू होगा। समझ रहे हैं? तो 4 अंकों की बात है। हालांकि मुझे जो सूचना मिल रही है उसके हिसाब से ये लोग 3 अंक पे डिसाइड कर रहे हैं। आप देखिए 3, 4 या 1, ठीक है, लेकिन मुझे जो सूचना मिल रही है उसके हिसाब से 3 अंक ही होगा। ठीक है, तो ये हो गई आपके यूपी टेट के रिजल्ट को लेकर के बात कि अभी जो लोग भी कह रहे हैं, लेकिन संदीप सिंह आज अपने ऑफिस का चार्ज संभालेंगे और आज से वो काम देखना शुरू करेंगे। तो पहले तो एक अप्रूवल, फिर दूसरा अप्रूवल होगा ना, तो 2-3 दिन मान के चलिए, फिर उसके बाद ही आपको कोई सूचना स्पष्ट रूप से मिलेगी। हाँ, आंसर की में आप लोग जरूर देख लीजिएगा कि आपको बोनस मार्क मिलते हैं कि नहीं मिलेंगे, आप बताइएगा, क्योंकि हाई कोर्ट ने जब उनको डाउटफुल माना है तो उनको देना चाहिए, नहीं देंगे तो फिर देखा जाएगा, है ना।
उसकी अलग प्रक्रिया है। तो ये बात हो गई। अब एक और बुरी खबर ये है कि मदरसा वालों को भी आज तक जो है, मदरसा में भाई ये होता था कि मदरसा प्रबंधक जो होते थे वो अपनी इच्छा से जिसको भी एलिजिबल समझते थे रख लेते थे। अब मदरसा में भी मतलब टेट का परीक्षा करेंगे और उससे पात्रता तय होगी और फिर उन लोगों को दिया जाएगा। आपको पता है कि 9309 टोटल सीट थी, जिसमें 700 अभी पद खाली हैं मदरसा में। तो अब इसमें एक फायदा ये हो जाएगा, इसमें सबको अपॉर्चुनिटी मिलेगा, जिसको भी मतलब जानकारी होगी वो मदरसा टेट दे देगा और मेरिट के हिसाब से उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मदरसा वालों के लिए ये कहीं ना कहीं, हालांकि मुझे थोड़ा सा पॉलिटिसाइज लग रहा है, क्योंकि कुछ संस्थाएं जो हैं, जैसे कि अब ऐसी बात की जाए तो फिर बहुत सारे हिंदू विद्यालय हैं जिसमें संस्कृत की शिक्षा होती है, उसके लिए तो आपने कोई टेट की व्यवस्था नहीं रखी है। लेकिन अब ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा बात करना सही नहीं है। लेकिन ये मदरसा वाला फैसला मुझे थोड़ा सा कॉन्ट्रोडिक्टरी लग रहा है। लेकिन फाइनली अब ये हो चुका है कि अब मदरसा टेट होगा, इसलिए जो भी मदरसा में शिक्षक बनना चाहते हैं वो अपनी तैयारी करें। और उनको दिक्कत है तो कोर्ट इसको संज्ञान ले सकता है, इस ग्राउंड पर ले सकता है कि भाई जब आप हिंदू विद्यालयों में कोई टेट नहीं रखते हैं तो आप मदरसा विद्यालयों में क्यों रखते हैं। तो ये चीज़ है। लेकिन अगर आप इस थ्रू नहीं जाएंगे तो फिर आपको अपनी तैयारी पे ध्यान देना चाहिए। अब आ जाते हैं एक और चीज़ को लेकर के कि देखिए अभी मतलब एक और चीज़ निकल के सामने आई है कि नई शिक्षक भर्ती है जो 10,000 आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री की तरफ से, वो तो आधिकारिक मतलब वो यूपीपीएससी की तरफ से, मतलब समझिए कि वो पुलिस भर्ती है और बाकी अधिकारी। शिक्षकों की भी एक नई भर्ती की बात चल रही है जो फाइनल अप्रूवल में पड़ी हुई है। जैसे ही उसकी सूचना क्लियर होगी मैं आपको सबसे पहले आके बता दूंगा। लेकिन अभी आप लोगों के लिए एक बड़ी खबर आने वाली है शिक्षक भर्ती को लेकर के, बहुत बड़ी खबर आने वाली है और इसी साल वो प्रक्रिया हो जाएगी। ठीक है, सीटेट का आप लोगों ने एग्जाम दे दिया है, लगातार आपके सवाल आ रहे थे कि डिजी लॉकर में कब आएगा, तो वो आ जाएगा, आ चुका है बहुत सारे लोगों का, जो क्वालिफाई है ना उन्हीं का आएगा। ठीक है, ये एक चीज़ हो गई। अब आ जाते हैं आपके जस्ट अ मिनट, एक चीज़ और मैंने नोट डाउन की थी आप लोगों को बताने के लिए। हाँ, एक चीज़ मैंने ये नोट डाउन की थी कि देखिए अगर 23 फरवरी में इन्होंने हलफनामा दिया था कि हम आंसर की निकालेंगे और 25 फरवरी को रिजल्ट निकालेंगे, बट स्टिल उसके बाद भी ये लोग नहीं निकाल रहे हैं। अब अगर 3 से 4 दिन के अंदर अंदर ये लोग रिजल्ट नहीं निकालेंगे फिर हम अपनी अगली कार्रवाई शुरू करेंगे। आमथियों प्रयास किया जाएगा सरकार को, चाहे ज्ञापन देना हो, चाहे वो लेटर लिखना हो, चाहे मुझे ऑफिशियल आरटीआई फाइल करनी हो, मैं कर दूंगा। इसके लिए आप परेशान मत होइए, बस आपका साथ बना रहना चाहिए, मैं ये कर दूंगा और उनसे जवाब भी ले लेंगे। इवन मैंने डिसाइड किया कि आज ही मैं एक आरटीआई डालूंगा कि भैया आप क्यों, जब आपने 23 को कहा था, 25 को कहा था, तो फिर आपने जब लीगली बाउंड हो लिया था नोटिफिकेशन के जरिए, तो फिर आपने रिजल्ट क्यों नहीं दिया और अब कब दे रहा है, तो इसको लेकर के मैं एक आरटीआई फाइल आप लोगों के लिए कर दूंगा और जल्द ही आप लोगों को इसका अपडेट भी दे दूंगा। ठीक है, लेकिन अभी संदीप सर ने कुर्सी संभाली है तो आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है। बाकी तो मिथ का बाजार है कि आज आ जाएगा, कल आ जाएगा, लेकिन यही सच्चाई है कि आंसरेबल जो होता है वो मंत्रालय होता है, अधिकारी नहीं होता है। और जब मंत्री नहीं रहेगा तो रिजल्ट नहीं आएगा। ये कई बार ऐसा होता है, माफ़ कीजिएगा, ये थोड़ा सा मेरे हाथ की वजह से गिर गया। तो ये चीज़ें हैं जो आपको समझनी चाहिए, तो थोड़ा इंतजार कर लीजिए। हाँ, अगर आपको लगता है कि इसमें कोई भी विसंगति होती है या फिर कोई क्वायरी होती है, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा। मैं प्रयास करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स के रिप्लाई कर पाऊँ। लेकिन चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको बहुत जल्द बहुत बड़ी अपडेट्स देने वाला हूँ शिक्षक भर्ती को लेकर के, थोड़ी सी कंप्लीट हो जाए। अपुष्ट खबरें देने में अच्छा नहीं लगता है, मेरा प्रयास रहता है कि आपको सिर्फ वही जानकारी जो ऑथेंटिक हो, जो मतलब एकदम सत्य हो, वही आप तक पहुँचे। तो इसलिए थोड़ा सा पुष्ट हो जाने दीजिए खबर को, फिर मैं आप सबको बता दूंगा। और ये बोनस का अंक जो है वो 3 अंक हो सकता है या 4 अंक हो सकता है, इसकी सूचना मुझे आई। चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि आपको रिजल्ट को लेकर के आपकी जानकारी मिल गई होगी। मिलता हूं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए। मिलता हूं, प्रणाम। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और मदरसा वाले अपनी तैयारी कर लीजिए, क्योंकि अब आपको मदरसा शिक्षक भी बनने के लिए आपको टेट की परीक्षा देनी पड़ेगी। मदरसा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट देना पड़ेगा। तो आप उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर रखिए, क्योंकि ये थोड़ा सा पेपर का लेवल अब जो होगा वो तो पहली बार हो रहा है। लेकिन अगर आपको बनना है तो आप इस क्षेत्र में भी तैयारी करके रखिएगा, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। और बाकी लोग भी अगर मदरसा में टीचर बनना चाहते हैं तो ये अब सारे धर्मों के लिए हो गया है, कोई भी पास करेगा और वो एलिजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो स्पेसिफिक ही जैसे अल्पसंख्यक वर्ग मतलब मुस्लिम वर्ग को ही मौका मिलता था, ये चीज़ अब बदल जाएगी। अगर आप भी उस नौकरी में जाना चाहें, जो भी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है या सरकार द्वारा धनराशि के ऊपर चलते हैं, तो उनके ऊपर ये कानून लागू होगा। ठीक है, चलिए मिलता हूँ अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए प्रणाम।